हेलो दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन्वेस्ट फॉर बेटर लाइफ। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि शेयर मार्केट में हर एक दिन नए नए अपॉर्चुनिटी आते रहते हैं और अगर हम अच्छे से एनालिसिस करके उन अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेते हैं तो आगे चल के हमें अच्छा फायदा जरूर होता है। लेकिन दोस्तों, अगर हमने ठीक से एनालिसिस नहीं किया और ऐसे ही पैसा लगा दिया तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका पैसा डूब भी सकता है। सो दोनों तरफ है, आप यदि इस पैसे को ग्रो भी कर सकते हो और पैसा डूब भी सकता है। तो दोस्तों, हमेशा एनालिसिस करके हमने चलना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे एक आईपीओ के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ। साथ ही साथ हम देख लेंगे इसके डिटेल्स, फाइनेंशियल, इसका बिजनेस एस्पेक्ट और क्या आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। साथ ही साथ जो लोग लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हैं उनके लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है वो भी सब देख लेंगे इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। सो दोस्तों, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इस कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों, एज द नेम सजेस्ट, ये कंपनी डिफेंस एंड स्पेस सेक्टर के जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उनका मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। तो देख लेते हैं और भी क्या डिटेल्स है कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, पारस डिफेंस एंड टेक्नोलॉजीज ये कंपनी मेनली मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग ऑफ वैरायटी ऑफ डिफेंस स्पेस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस से रिलेटेड जो है वो काम कर रही है इस सेक्टर में। साथ ही साथ द कंपनी हैज 5 मेजर प्रोडक्ट्स कैटेगरीज ऑफरिंग डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, हेवी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशन एंड नीच टेक्नोलॉजीज। तो दोस्तों, 5 सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है। तो हमने ये देख लिया कौन से सेक्टर है। सभी के सभी सेक्टर डिफेंस से रिलेटेड हमें दिखाई दे रहे हैं। आगे देख लेते हैं। Paras Defense and Space Technologies is only Indian company with design capability for space optics and optomechanical assemblies and is one of the leading providers of optics for various Indian defense and space programs. तो दोस्तों, अपने सेक्टर में ये अकेली ऐसी इंडियन कंपनी है जो ये काम कर रही है। तो जो मोनोपोली का एडवांटेज है ये जरूर इस कंपनी को मिल सकता है। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट अपने खुद के कंपनीज को, मेड इन इंडिया वाली कंपनीज को प्रमोट कर रही है, तो जरूर इसका फायदा भी इस कंपनी को मिल सकता है। दोस्तों, आगे देख लेते हैं। कंपनी हैज 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन महाराष्ट्र एंड इज इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपांडिंग इट्स करंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन नेरुल इन नवी मुंबई। सो महाराष्ट्र में इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का बेस दिखाई दे रहा है। अगर कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशंस ऑफरिंग फॉर डिफेंस एंड स्पेस एप्लीकेशंस, देन वन ऑफ द फ्यू मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ऑप्टिक्स फॉर स्पेस एंड डिफेंस एप्लीकेशन इन इंडिया। सो ये मोनोपोली क्रिएट कर रहा है अपने सेगमेंट में। द कंपनीज ऑफरिंग आर अलाइड विद आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। जैसे मैंने आपको बोला कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जो है इसको गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है और इसका फायदा जरूर इस कंपनी को मिल सकता है आगे आने वाले फ्यूचर में। स्ट्रॉन्ग R&D कैपेबिलिटीज विद इन फोकस ऑन इनोवेशन। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कंपनी के ग्रोथ के लिए कि कंपनी कंटिन्यूसली अपने R&D पे और इनोवेशन पे फोकस कर रही है। इससे यही होगा कि इनके जो प्रोडक्ट्स है आगे आने वाले प्रोडक्ट्स वो अच्छे बनेंगे। और अगर ये R&D पे जोर देते हैं तो अच्छे प्रोडक्ट होने के कारण कंपनी का बिजनेस जरूर ग्रो होगा। और अगर कंपनी का बिजनेस ग्रो होता है तो शेयर होल्डर्स को जरूर फायदा मिलेगा। आगे देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट आर्म्स एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो दोस्तों, ये भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कंपनी के लिए कि गवर्नमेंट से बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है इस कंपनी का, जो बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होता है किसी भी कंपनी के लिए अगर उसको ग्रो करना है, क्योंकि गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना किसी भी कंपनी का चलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आगे देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस मैनेजमेंट। ओके, देन कंपनी प्रोमोटर्स। कंपनी के प्रोमोटर्स की बात की जाए तो 1 और 2 दो कंपनी के प्रोमोटर हमें दिखाई दे रहे हैं इस कंपनी से रिलेटेड। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की जाए, जो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर तो आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो जरूर से आपने इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये ईयर ऑन ईयर के आंकड़े हैं, रुपीज इन मिलियंस में, ये ध्यान रखिएगा। 19, 20 और 21 के आंकड़े हैं ये। तो देख लेते हैं कि क्या रहा कंपनी का फाइनेंशियल एस्पेक्ट से रिजल्ट। सो 2019 में जो जहां एसेट 3297 रुपीज इन मिलियंस के थे वो बढ़कर 3423 के हो गए और बाद में बढ़ के फिर 3627 के हो गए। सो एसेट्स कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं लास्ट 3 ईयर्स की बात की जाए तो। अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो 1571 से घटकर 1490 के हो गए, बाद में फिर वापस घट गया। सो रेवेन्यू घट रहा है कंपनी का, ये आपने गौर करना चाहिए। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी
यहाँ जंप हुआ लेकिन बाद में फिर घट गया। तो दोस्तों अभी ये कंपनी का जो प्रॉफिट है ये फ्लक्चुएटिंग दिखा रहा है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को सोच रहे हो तो, क्योंकि अगर कंपनी के फाइनेंशियल फ्लक्चुएटिंग होते हैं तो जरा आपने डिटेल में एनालिसिस करना चाहिए आगे, और बाद ही डिसीजन लेना चाहिए कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। अगर आगे देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इशू, मतलब ये आईपीओ किस लिए ला रही है कंपनी, वो भी देख लेते हैं। फंड कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स, ओके, तो कंपनी के लिए, कंपनी को फंड्स चाहिए ग्रो करने के लिए, इसके लिए आईपीओ ला रहे हैं। फंडिंग इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, देन रीपेमेंट ऑफ प्रीपेमेंट ऑफ ऑल और पोर्शन ऑफ सर्टन बोरोइंग, आउटस्टैंडिंग लोन फैसिलिटीज अवेल्ड बाय द कंपनी, ओके। तो कंपनी ने कुछ लोन भी लिया है, उसको कम करने के लिए कंपनी को आईपीओ लाना है, ये भी एक रीजन है। और आगे देख लेते हैं जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, तो ये तो हर आईपीओ में आपको दिखाई देगा। अगर आईपीओ की डिटेल्स की बात की जाए तो आईपीओ में आप 21 से लेकर 23 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हो, और अगर फेस वैल्यू की बात की जाए तो 10 रुपीज पर शेयर का फेस वैल्यू रहने वाला है। अगर एक लॉट की बात की जाए तो 85 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है, और इसका लिस्टिंग जो है तो बीएससी और एनएससी दोनों स्टॉक मार्केट पे होगा। और आगे देख लेते हैं टेंटेटिव शेड्यूल की, तो आईपीओ आप जैसे मैंने बोला 21 से 23 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपको अलॉटमेंट मिला तो 28 सितंबर को आपको पता चल जाएगा कि अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिला है तो 29 सितंबर को आपको अमाउंट रिफंड हो जाएगा, और अगर अलॉटमेंट मिला है तो 30 सितंबर को आपकी डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, और आईपीओ का लिस्टिंग 1 अक्टूबर को दोनों बीएससी और एनएससी स्टॉक एक्सचेंजेस पे हो जाएगा। अगर एक लॉट की बात की जाए दोस्तों तो एक लॉट में 85 शेयर्स का लॉट आएगा, और उसके लिए आपको 14,875 रुपीज देने पड़ेंगे, और मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा अगर आप पूरे के पूरे लॉट के लिए अप्लाई करते हो। और अगर प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो प्रोमोटर होल्डिंग अभी 79.4% का था, जो आईपीओ के बाद घटकर 59.71% रह जाएगा। तो दोस्तों ये सब डिटेल्स हमने देख ली इस कंपनी के बारे में। तो अगर बात की जाए तो कंपनी का बिजनेस एक मोनोपोली टाइप है, और इसका आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के जो एस्पेक्ट है उससे रिलेटेड देखें तो बहुत ही स्ट्रांग रिलेशन दिख रहा है गवर्नमेंट के साथ भी, तो एक अच्छा प्लस पॉइंट निकल के आ रहा है। लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो फ्लक्चुएटिंग ही दिख रहे हैं हमें, तो एक जरूर कंसर्न है। और दोस्तों आगे बात की जाए, अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो आपने फर्दर स्टडी करके ही जाना चाहिए, क्योंकि इसके अभी फाइनेंशियल फ्लक्चुएटिंग दिखाई दे रहे हैं। और अगर लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हो तो आपने ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करना चाहिए। तो जल्दी से चेक कर लेते हैं क्या चल रहा है अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम इस कंपनी का। तो दोस्तों अभी आ गए हम वेबसाइट के ऊपर। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखा जाए तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 35 रुपीज का चल रहा है। पारस डिफेंस की बात की जाए तो जो निकल के आता है लगभग 21% का आज के दिन। तो ये दोस्तों कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो आप अगर लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हो तो आप अभी से अप्लाई मत करो, 21 को भी अप्लाई मत करो, 22 या 23 को आप कंसिडर कर सकते हो। मैं तो सजेस्ट करूंगा आपको आईपीओ के लास्ट दिन 23 सितंबर को, अगर लास्ट के 1 या 2 बजे आपने चेक करना चाहिए क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है और क्या कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है इस आईपीओ में, और उसके बाद ही हम आपने डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि जो 20% दिख रहा है ये ग्रे मार्केट प्रीमियम में कभी कम भी हो जाएगा, तो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है बाद में। तो जरूर 23 को एक बार चेक कर लो, उसके बाद ही अप्लाई कर दो। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया तो हम जरूर आपको अपडेट कर देंगे कि क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है और क्या अप्लाई करना चाहिए या नहीं उस दिन, अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हो तो दोस्तों हमने इस वीडियो में पारस डिफेंस कंपनी के आईपीओ के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।